चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज नंबर 7.5। ये भी बहुत इजी एक्सरसाइज रहेगा। ये एक्चुअल में हम लोग का एक्सरसाइज जो है बेस्ड ऑन 4 कंसेप्ट: इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ये 4 कंसेप्ट पे हम लोग का पूरा एक्सरसाइज बेस्ड है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि व्हेन अ फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग। पहले समझते हैं व्हेन अ फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये सब समझते हैं। तो एक फंक्शन हम लेते हैं जैसे एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x+1। हम बोलेंगे बताओ क्या ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन का पहचान क्या हो, देखो इंक्रीजिंग फंक्शन का माने होता है इंक्रीज इन एफ एक्स, इंक्रीज इन एफ एक्स विद द इंक्रीज इन एक्स। अगर x के इंक्रीज के साथ अगर fx भी इंक्रीज करता है तो समझ जाना द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। जैसे देखो व्हेन x इज इक्वल्स टू 1 तो उस टाइम में हम लोग का fx का वैल्यू क्या होगा, 3 हो जाएगा। व्हेन x इक्वल्स टू 2 तो हम लोग का फंक्शन क्या हो जाएगा, हम लोग का फंक्शन हो जाएगा 5। तो देख रहे हो x का वैल्यू इंक्रीज किया, साथ में देखो हम लोग का fx भी इंक्रीज कर गया, तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये जस्ट एक नॉर्मल एग्जांपल हम ले रहे हैं, अभी हम लोग और इसको धीरे धीरे कैलकुलस में हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे। तो विद द इंक्रीज इन x, इफ fx increases then the function fx is said to be increasing। लेकिन अगर हम ऐसा एग्जांपल ले ले, देखो fx इज इक्वल्स टू अगर हम ले ले 3 - x। अब इसमें देखते क्या हाल है, जब x का वैल्यू 1 होगा तो fx क्या होगा, fx यानी कि f1 हो जाएगा हम लोगों का 2। जब x का वैल्यू 2 होगा तो देखो हम लोग का फंक्शन क्या हो जाएगा, हम लोग का फंक्शन हो जाएगा 1। यानी कि विद द इंक्रीज इन x का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है लेकिन फंक्शन देखो डिक्रीज कर गया ना, तो इसका मतलब फंक्शन इज डिक्रीजिंग। ठीक है, डिक्रीज इन एफ एक्स, डिक्रीज इन एफ एक्स विद द इंक्रीज इन x। तो समझ जाना ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग एक्स। समझ जाना ये फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये हम लोग के लिए कोई नया नहीं है। अगर हम लोग थोड़ा फिजिक्स डिस्कस कर ले इसमें या फिर इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट अगर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें तो ये सब कंसेप्ट हम लोग के लिए बहुत प्रैक्टिकल है। जैसे हम एक वेलोसिटी फंक्शन लेते, देखो एक वेलोसिटी हम फंक्शन लेंगे 2t+6, ये वेलोसिटी फंक्शन है। तो देखो विद द इंक्रीज इन टाइम क्या वेलोसिटी बढ़ नहीं सकता है, बिल्कुल बढ़ सकता है। अगर विद द इंक्रीज इन टाइम वेलोसिटी इंक्रीजेस, जैसे अगर हम यहाँ पे टाइम 1 ले लें तो वेलोसिटी इस टाइम कितना हो जाएगा, उस टाइम में हम लोग का वेलोसिटी हो जाएगा 8। जब t का वैल्यू हम 2 ले लेंगे तो उस टाइम में वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो देखो विद द इंक्रीज इन टाइम द वेलोसिटी इंक्रीजेस, ये हम लोग पढ़ते हैं ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा फंक्शन निकले, जैसे अगर हम ऐसा करें, देखो dt इज इक्वल्स टू अगर हम ऐसा कर दे 3 - t कर दे, तो देखो अगर टाइम हम लोग का 1 होगा तो उस टाइम में वेलोसिटी कितना हो जाएगा 2। जब हम लोग का टाइम 2 होगा तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा उस टाइम में 1। तो देखो विद द इंक्रीज इन टाइम द वेलोसिटी डिक्रीजेस। क्या ये हम लोग पढ़े नहीं है, बिल्कुल पढ़े। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। मैंने टाइम के साथ देखो वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन ये ठीक है सर, चैप्टर 7 के एक्सरसाइज नंबर 5 में आया, ठीक बात है, लेकिन ये हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। जैसे हम एक और एग्जांपल ले लें इकोनॉमिक्स से, जैसे हम बोलेंगे डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। सही है, डिमांड किस पे डिपेंड करता है, प्राइस पे। अगर हम ऐसा करते, देखो 3 - 2p अगर हम कर दें, ये क्या है, डिमांड फंक्शन है हम लोग का। अब देखो हम लोग जानते हैं कि विद द इंक्रीज इन प्राइस डिमांड क्या होता है, डिक्रीज होता है। जैसे अगर हम प्राइस ले लें 1 तो उस टाइम हम लोग का डिमांड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर हम प्राइस ले लें 2, अगर हम प्राइस 2 ले लें, एक काम करो इसको 3 नहीं, इसको कर देंगे 6, तो P1 हो जाएगा, तो डिमांड उस टाइम हम लोग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जब हम लोग का प्राइस 2 हो जाएगा तो उस टाइम में देखो डिमांड कितना हो जाएगा, उस टाइम में डिमांड हो जाएगा हम लोग का 2। तो देखो यहाँ पे प्राइस इंक्रीज किया लेकिन देखो डिमांड क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो ये भी हम लोग पढ़े हुए हैं बचपन से, ठीक है। तो ये हम लोग क्या है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मतलब क्या होगा, विद द इंक्रीज इन टी, if vt increases then the function is said to be increasing, and if with the increase in t the velocity decreases
देन द फंक्शन इज कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर है? अब इसी चीज को हम लोग ग्राफ से समझेंगे। चलो तो हम लोग उसका ग्राफ स्टार्ट करेंगे, लेकिन हाँ ग्राफ से पहले वो इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में कुछ डिफरेंस समझ लो पहले। जैसे हम बोलेंगे इंक्रीजिंग और एक है हम लोग का स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग में तो हम लोग समझ गए कि विद द इंक्रीज इन एक्स एफ एक्स इंक्रीज करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब क्या होगा, इसको समझो। ये वर्ड जो स्ट्रिक्टली है, स्ट्रिक्टली, ये वर्ड स्ट्रिक्टली हम लोग अपने देखो रियल लाइफ में सुनते हैं ना। जैसे मान लेते हैं कि तुम्हारे क्लास में एक टीचर है, आकर के बोले कि देखो कोई बदमाशी नहीं करो, अगर बदमाशी करते पकड़ा है तो बहुत मार मारेंगे, ऐसा बोले। तो देखना कुछ बच्चे लोग बात को हल्के में ले लेता है, अरे ठीक है सर बोलते हैं लेकिन मारेंगे नहीं। लेकिन एक टीचर आए आकर के बोले कि अगर बदमाशी किए, जैसे प्रिंसिपल आ गया या हेड मास्टर आ गया, अगर आकर के बोलते अगर बदमाशी करते पकड़ा है तो बहुत मार मारेंगे, तो इतना बच्चा लोग डर जाता है। एक बच्चा बोलेगा कि भाई मत बदमाशी कर, ये टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है, अगर बोल रहे हैं मारेंगे तो सच में मारेंगे। यानी कि जब हम लोग वर्ड स्ट्रिक्ट लगाते हैं वो चीज़ कन्फर्म है वही होगा। और फिर देखें हम दो बच्चा बदमाशी का, टीचर आगे ढूंढ दिया पकड़ के। तो स्ट्रिक्टली वर्ड मतलब होता है जो हम चीज़ बोलेंगे सिर्फ वही चीज़ होगा, उसमें कोई डाइवर्जेंस नहीं होगा, वो अपने पाथ से हटेगा नहीं। इसको हमने क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्ट बोलते हैं। जैसे अगर हम बोलेंगे इंक्रीजिंग यानी कि वैल्यू का बढ़ना, तो कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि वैल्यू ना बढ़े, कुछ देर तक रुक जाए उसके बाद बढ़े। लेकिन अगर हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो इसका मतलब वो सिर्फ इंक्रीज करेगा, बीच में कहीं पर रुकने वाला नहीं है। जैसे एग्जांपल देखो, ग्राफ से समझ लो पहले। देखो देखो ऐसा कुछ हम ग्राफ ले रहे हैं, यहाँ पे देखो जैसे मान लेते हैं ये हो गया हम लोग का x1 और ये हो गया हम लोग का मान लेते हैं x2। तो देखो जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे देखो यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे ये fx है, यहाँ पे x हम लोग मेजर कर रहे हैं, तो देखो जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे fx भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। जैसे जैसे देखो यहाँ पे x बढ़ रहा है वैसे वैसे fx क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। लेकिन देखो बीच में एक ऐसा भी सिचुएशन आ गया था जहाँ पे x का वैल्यू बढ़ा पर fx कांस्टेंट हो गया, लेकिन फिर हम बाद में क्या देखते हैं कि वो फिर वो इंक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ इंक्रीजिंग। यहाँ पे स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं लग सकता है। स्ट्रिक्टली मतलब क्या होता है, सिर्फ बढ़ेगा, कहीं पे वो कांस्टेंट नहीं होगा। जैसे देखो ये यहाँ अगर हम fx ले लें, यहाँ अगर हम x ले लें, ऐसा अगर ड्रॉ कर दें तो देखो ये अगर हम यहाँ ले लिया x1 और यहाँ पे हम ले लिया अगर x2, तो देखो x1 से x2 तक अगर इस डोमेन में हम लोग अगर वैल्यू को अगर कंसीडर करते हैं तो देखो यहाँ पे x के वैल्यू के साथ fx इंक्रीज कर रहा है। कोई ऐसा जगह है जहाँ पे x इंक्रीज किया बट fx इंक्रीज नहीं किया, बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए ये फंक्शन हम लोग क्या है, स्ट्रिक्टली। ये वर्ड स्ट्रिक्ट आ गया मतलब क्या, वो सिर्फ इंक्रीज करेगा। जैसे टीचर आके बोले मारेंगे तो सच में मारेंगे, वही चीज़ होगा। अगर हम बोले इंक्रीजिंग तो ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा। लेकिन यहाँ पे देखो सिर्फ वर्ड इंक्रीजिंग था, स्ट्रिक्टली नहीं था। तो यहाँ पे देखो कभी इंक्रीज किया फिर कांस्टेंट हो गया देन इंक्रीज किया। ये भी प्रैक्टिकल कंसेप्ट है, ऐसा नहीं सोचना कि बस धुड़ुम से कोई तो ग्राफ बन गया, ये प्रैक्टिकल है। जैसे कभी हम लोग गाड़ी स्टार्ट करते हैं, गाड़ी स्टार्ट करके जब हम लोग मेन रोड तक लेकर के जाते हैं तो देखो धीरे धीरे जब हम लोग मेन रोड तक जाते हैं तो गाड़ी का स्पीड क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ाते हैं। पहले गियर 1 पे गाड़ी रखें बाइक को या कोई भी हो जाए, कोई भी व्हीकल्स, फिर उसको गियर 2 में डालते हैं, गियर 3 में डालते हैं, फिर हम लोग हाईवे तक पहुँचते हैं। जैसे हम लोग हाईवे में पहुँचते हैं, अब गियर 4 पे हम लोग गाड़ी चल रहा है। अब देखना उस टाइम हम लोग स्पीड को बढ़ाते या घटाते नहीं। अगर किसी गाड़ी में 5 गियर है तो 4 गियर पे अगर हम लोग गाड़ी चला रहे हैं तो कुछ दूर तक हम लोग सेम स्पीड रखते हैं हाईवे पे या ब्रिज पे, क्योंकि उस टाइम आगे पीछे गाड़ी रहता है ना। तो हम लोग देखना स्टार्टिंग से करीब 15-20 सेकंड तक हम लोग स्पीड को बढ़ाए, लेकिन अब स्पीड को हम लोग कॉन्स्टेंट कर दिए। लेकिन फिर हम अगर देखते हैं हम सीधा लंबा रास्ता है, कोई आसपास में गाड़ी नहीं है, देन हम लोग क्या करते हैं, फिर स्पीड को बढ़ा देते हैं। तो हम लोग क्या किया, देखो पहले स्पीड को बढ़ाए, कुछ देर तक कांस्टेंट रखे, फिर इंक्रीज कर दिए। तो ये फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग। और ये क्या है, स्ट्रिक्टली। वर्ड आ गया स्ट्रिक्टली मतलब सिर्फ इंक्रीज करेगा, कहीं पर भी वो कांस्टेंट नहीं होगा। ये दोनों में हम लोग का डिफरेंस है। अब इसको और थोड़ा समझते हैं। अगर देखो x1 पे जो हम लोग को फंक्शन मिलेगा वो क्या मिलेगा, fx1, और x2 पे जो मिलेगा वो हम लोग क्या मिलेगा, fx2 मिलेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, अगर x1 हम लोग का लेसर देन x2 है तो उसका फंक्शन भी क्या होगा हम लोग का, देखो fx1 क्या होगा, fx2 से लेसर होगा। लेकिन डिक्रीजिंग के केस में ऐसा नहीं होता, डिक्रीजिंग में ये पलट जाता है।
x1 लेसर देन x2 होता है, पर ये चीज पलट जाता है, वहां पे fx2 जो होगा वो लेसर देन fx1 में आता है। ड्रॉ करके देखना समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर भी देखो, यहाँ देखो fx1 और यहाँ पे क्या है fx2, तो x1 हम लोग का लेसर देन x2 है और उसका फंक्शन भी क्या है उससे लेसर होगा। एक चीज देखो, x1 से लेकर के x2 के डोमेन के बीच में कोई ऐसा भी जगह है ना जहाँ पे fx1 और fx2 दोनों मैच हो सकता है। जैसे देखो यहाँ से यहाँ तो इनफाइनाइट वैल्यूज है ना, अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे अगर कंसिडर करे x1 और x2 को यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग अलग अलग वैल्यू सोचते हैं तो यहाँ पे देखो fx1 और fx2 तो दोनों सेम हो जाएगा। अभी तो x1 यहाँ था तो fx1 ये हो गया, x2 ये वाला है तो fx2 ये हो गया। लेकिन सोचो अगर इस डोमेन के अंदर में यहाँ से यहाँ तक के अंदर में अगर देखो वैल्यू सोचें, तो उस केस में देखो हम लोग का fx1 और fx2 दोनों क्या होगा, इक्वल हो जाएगा ना। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू लगा देंगे। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि fx1 fx2 से लेसर भी है, लेकिन कुछ ऐसा पॉसिबिलिटी जहाँ पे fx1 और fx2 दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। पर क्या यही हम लोग कंडीशन इक्वल टू वाला क्या यहाँ लगा सकते हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये वर्ड स्ट्रिक्टली वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है, यानी कि यहाँ पर कभी भी कांस्टेंट नहीं होगा, वो ऑलवेज क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो ग्राफ से ये चीज आ गया, देखो ये दोनों चीजें हैं। अभी भी देखो हम लोग कैलकुलस को इंट्रोड्यूस नहीं किए, कैलकुलस से कैसे पहचानेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, अभी वहां पे हम लोग नहीं आए, अभी सिर्फ ग्राफ में हम लोग चल रहे हैं। ये तो इंक्रीजिंग का हुआ, अब सेम काम हम लोग डिक्रीजिंग के ग्राफ के लिए करेंगे। एक होगा हम लोग का डिक्रीजिंग और एक होगा हम लोग का स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब ये वर्ड स्ट्रिक्टली यहाँ पर हमको एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है, ग्राफ बनाते हैं तो लोग खुद ही समझ जाओगे कौन सा डिक्रीजिंग और कौन सा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। बताओ ये कौन सा फंक्शन है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो ये डिक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, इसको देखो बताओ ये क्या है, ये डिक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, समझ में आ गया होगा ना। तो ये हम लोग देखो क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। हम जानबूझ के उसको डिक्रीजिंग के नीचे ड्रॉ किए ताकि बच्चा लोग कंफ्यूज हो जाए, और जिसका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा तो बता दिया होगा आंसर। ये हम लोग का क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। x1 ले लिए, x2 ले लिए, इस पे हम लोग को मिला fx1 और इस पे हम लोग को मिला fx2। तो देखो x1 लेसर देन x2, x1 x2 से लेसर है, इट इंप्लाइज देखो fx1 का क्या हाल है, तो ये fx1 ये fx2 होगा ना। देखो fx1 का क्या हाल है, वो ग्रेटर है किससे, fx2 से। देखो ये केस पलट गया ना, इंक्रीजिंग में ऐसा नहीं था, देखो ये पलट गया डिक्रीजिंग में। उसी तरह यहाँ पर आएंगे, अगर यहाँ पे हम लेते हैं x1 अगर, और यहाँ पे ले लिया अगर हम लोग x2, ये बन जाएगा हम लोग का fx1, ये बन जाएगा हम लोग का fx2। तो यहाँ पर भी देखो x1 लेसर देन x2 है, इट इम्प्लाइज देखो fx1 ग्रेटर देन इक्वल टू लगा दो। क्यों, क्योंकि इस डोमेन के अंदर में ये जो जोन देख रहे हो इसमें तो fx1 और fx2 दोनों क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, इसी यहाँ पे इक्वल टू लगा दिए। अभी भी देखो हम लोग का कैलकुलस नहीं आया, अब आएंगे हम लोग कैलकुलस से कैसे समझाएंगे कि व्हेन द फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। चलो अब इसको हम लोग ग्राफ से समझते हैं। यहाँ पे देखो हम यहाँ पे x1 x2 की जगह में डोमेन हम लिए हैं ए बी, ठीक है। तो देखो एक चीज तो हाँ क्लियर है, ए से बी तक देखो हम लोग का फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। देखो कहीं भी ब्रेक नहीं आ रहा है ए से बी के बीच में, और यहाँ पर भी देखो ए से बी के बीच में देखो कोई ब्रेक नहीं आ रहा है ना, यानी कि हम लोग का फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। और यहाँ पे देखो ए से लेकर के बी तक हम लोग का फंक्शन चेंज होता जा रहा है ना, यानी कि हम लोग का फंक्शन डेरिवेबल भी है। तो ए से बी तक देखो कंटिन्यूस भी हो गया और ये क्या है, डेरिवेबल भी है। यहाँ पर भी देखो ए से बी तक कंटिन्यूस और ए से बी तक वो डेरिवेबल भी है, मतलब एक्स का वैल्यू चेंज हो रहा है, ए से बी तक हम लोग का फंक्शन देखो चेंज हो रहा है। अच्छा, चेंज इन एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब ये क्या हुआ, एफ एक्स का डेरिवेटिव हुआ। देखो एफ एक्स हम लोग का चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब क्या, डेरिवेशन ऑफ एफ एक्स, यानी कि डेरिवेबिलिटी ऑफ एफ एक्स। तो हम उसको बोल सकते हैं एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स मतलब क्या हुआ, चेंज इन एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफ डैश एक्स। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से अगर हम यहाँ तक इस डोमेन के अंदर में अगर यहाँ से यहाँ तक बात करें तो ठीक है, देखो एक्स इंक्रीज कर रहा है, साथ में एफ एक्स भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो एफ डैश क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। चेंज इन एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, पॉजिटिव। क्यों,
क्योंकि x इंक्रीज किया साथ में fx भी इंक्रीज कर गया। लेकिन देखो इसी डोमेन में यहाँ से यहाँ तक देखो हम लोग का x इंक्रीज कर रहा है, पर देखो हम लोग का fx इंक्रीज नहीं कर रहा ना। तो बताओ तो उस केस में हम लोग का f डैश क्या होना चाहिए? यानी कि x तो चेंज हो रहा है लेकिन fx चेंज नहीं हो रहा। मतलब ऐसा कुछ देखो d dx ऑफ fx, मतलब x चेंज हो रहा है लेकिन हम लोग का fx चेंज नहीं हो रहा है। dfx मतलब क्या होता है? चेंज इन fx, तो चेंज नहीं हो रहा है तो dfx क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। जीरो बाई समथिंग क्या होता है? जीरो, यानी कि f डैश क्या होगा? जीरो होगा। तो हम यहाँ पे इक्वल टू भी लगा देंगे। इजी है ना? देखो इसका मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा? जब उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, तो समझ जाना वो क्या है? इंक्रीजिंग है। अब तुम लोग को देख के समझ में आ गया होगा इसको कि बताओ तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए होना चाहिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो। क्या यहाँ पे इक्वल टू लगेगा? नहीं लगेगा। वेरी गुड। चलो अच्छा, फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होता है तो उसका अपना एक डोमेन होता है ना, कि कहाँ पर इंक्रीजिंग है कहाँ पर डिक्रीजिंग है। तो देखो इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, for all x belongs to AB, then the function is said to be increasing। तो समझ जाना है कि हम लोग का फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग है। इन द इंटरवल, कौन सा इंटरवल रहेगा? इन द इंटरवल स्क्वायर ब्रैकेट ए बी, ये हो गया हम लोग का इंक्रीजिंग के लिए। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का क्या था? देखो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा, इसमें इक्वल टू जीरो नहीं रहेगा। इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, then the function fx is said to be strictly increasing, in the interval। कौन सा इंटरवल? ये याद रखोगे, आगे बहुत जगह यूज होगा। ए बी, इसमें भी स्क्वायर ब्रैकेट देना होगा ध्यान से, क्योंकि ए से बी तक स्क्वायर ब्रैकेट में कंटिन्यूअस है ना, तो इसीलिए ए से बी स्क्वायर ब्रैकेट में वो क्या होगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो अगर हम लोग को देखना होगा कि हम लोग का फंक्शन इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो उसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करना होगा, देखना होगा अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो समझ जाएंगे इंक्रीजिंग है, और अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो रहा, सिर्फ पॉजिटिव रहेगा, तो समझ जाएंगे वो क्या है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक इसी का उल्टा हम लोग का डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो एकदम जस्ट इसका एक उल्टा कर देंगे। तो खुद से ट्राई करना तुम लोग पूरा ये ग्राफ और ये पूरा डेरिवेटिव का सेटअप करने का। चलो तो अब हम लोग आते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन में। इसमें कैसे हम लोग डेरिवेटिव को सेट करेंगे? देखो यहाँ पे देखो a से लेकर के b तक हम लोग का x इंक्रीज कर रहा है, और देखो यहाँ पे fx क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है, एंड देन fx इज कांस्टेंट। अब देखो fx चेंज नहीं कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं इफ f डैश x इज लेसर देन इक्वल टू जीरो। f डैश x लेसर देन जीरो मतलब क्या? विद द इंक्रीज इन x fx डिक्रीजेज, दैट्स व्हाई f डैश क्या होगा? लेसर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। फॉर ऑल x belongs to a comma b, then the function fx is said to be decreasing in the interval। कौन सा इंटरवल में? a से लेकर के b तक। यहाँ पे क्या हो जाएगा? f डैश x लेसर देन जीरो for all x belongs to a comma b, then the function fx is said to be strictly decreasing। क्या रहेगा? strictly decreasing रहेगा in the interval a से लेकर के b तक। क्लियर है? तो ये हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट पहचान है। पूरा एक्सरसाइज जो है इसी कंसेप्ट पर चलने वाला है, ध्यान से देख लो। एफ डैश एक्स मतलब क्या होता है? चेंज इन एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एफ डैश बोलते हैं, यानी कि एफ एक्स का डेरिवेटिव। तो देखो क्या है यहाँ पे? लेसर देन जीरो फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और ये है फॉर इंक्रीजिंग। तो ये दो और पिछला इंक्रीजिंग के लिए दो, ये चारों कंडीशन से हम लोग का पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1,
शो दैट द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब क्या, एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो या फिर ग्रेटर देन जीरो, क्या होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए, ये होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए। तो शो करना है कि ये फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, यानी कि हमको शो करना होगा कि एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन जीरो इसका मतलब। तो सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालो, यानी कि बोथ साइड डिफरेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 3x का डिफरेंशिएशन 3, 17 का डिफरेंशिएशन 0, वो तो लिखेंगे नहीं। अब देखो 3 जो हम लोग का है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है ना, इक्वल टू 0 तो नहीं लगा सकते। 3 क्या हम लोग का पॉजिटिव नंबर, मतलब क्या है, ग्रेटर देन 0। तो इसका क्या मतलब है, देखो एफ डैश हम लोग क्या होगा, ग्रेटर देन 0। इट इम्प्लाइज दैट द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। हो गया प्रूफ, नाइस, देखो हो गया। क्वेश्चन नंबर 2.1, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। शो करना है कि ये फंक्शन क्या हम लोग का स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, यानी कि एफ डैश हम लोग क्या दिखाना होगा, एफ डैश एक्स हम लोग को लेसर देन 0 दिखाना है। तो चलो डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो 3 का डिफरेंशिएशन 0 एंड -7x के लिए क्या होगा 7, तो हो गया -7। ये देखो क्या है, लेसर देन 0 है। तो एफ डैश एक्स देखो हम लोग का क्या हो गया, लेसर देन 0। इट इम्प्लाइज दैट एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। कैसा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ऑन आर। हो गया प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 3.2, देखो बोला है शो दैट द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। फिर क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी कि एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0 दिखाना है हम लोग को। चलो स्टार्ट करते थे, पहले डिफरेंशिएट करो, x का डिफरेंशिएशन 1, और देखो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/x², और वो इस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या हो जाएगा, +1/x² हो जाएगा। तो अब इसको एलसीएम ले लो, एफ डैश एक्स, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा x² + 1। अब देखो हम लोग जानते हैं कि जो x² है हम लोग का ये, लेकिन सिंस x² जो डिनोमिनेटर वाला है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0, क्योंकि इक्वल टू 0 तो नहीं ले सकते, नहीं तो फंक्शन क्या होगा हम लोग का अनडिफाइन हो जाएगा। तो देखो x² क्या होगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अच्छा अब देखो अगर तुम्हारा x² अगर ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा कोई नंबर होगा, उसमें +1 करेंगे तो वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 ही आएगा ना। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0। इक्वल टू 0 नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि वैसे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो ये x² सिर्फ क्या ग्रेटर देन 0 है। और ये वाला नंबर भी अगर देखो x² है ना, अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा, +1 करेंगे तो ये भी क्या आएगा हम लोग का, ग्रेटर देन 0 आएगा। 0 तो जिंदगी में ये नहीं आएगा, क्योंकि ये x² है ना, अगर ये 0 भी हो जाता है तब भी 0 + 1 क्या होगा, 1, यानी कि पॉजिटिव होगा। तो ऊपर वाला नंबर जो है वो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव। तो लिखेंगे एंड x² + 1 जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा, वो भी पॉजिटिव होगा। इक्वल टू 0 यहाँ भी नहीं लगा सकते हो। हाँ अगर ऐसा होता x + 1 होता तब तो भाई यहाँ पे इक्वल टू 0 आ सकता था, क्योंकि x अगर -1 होगा तो -1 + 1 क्या होगा, 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे x² है तो ऑलवेज पॉजिटिव नंबर, साथ में +1 करेंगे तो ऐड होकर के और पॉजिटिव हो जाएगा वो। तो देखो सब मिला जुला के एफ डैश हम लोग क्या होगा, सिर्फ ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू नहीं लग सकता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ द फंक्शन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हो गया प्रूव। 4.1, शो दैट द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यानी कि एफ डैश एक्स क्या दिखाना है हम लोग को, लेसर देन 0 दिखाना है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं। तो ई पावर देखो समथिंग, ये तुम लोग को याद है ना फॉर्मूला, जैसे डी डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स क्या होता है, फॉर्मूला ई पावर एक्स। तो यहाँ पे हम लोग वही फॉर्मूला अप्लाई करने वाले, लेकिन एक्स के जगह में क्या है, -2x है। तो यही वाला फॉर्मूला पहले लगा दो, तो डी डी एक्स ऑफ समथिंग ई पावर समथिंग जो भी होता है वही आ जाता है डिफरेंशिएट होकर के। लेकिन देखो इसको हम लोग x मान के डिफरेंशिएट कर दिए ना, जैसे हम इसको पढ़े डी डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स, तो इसको हम x मान के डिफरेंशिएट किया, पर वो x तो है ही नहीं, तो उसको अगेन डिफरेंशिएट करना होगा, यानी कि -2x को डिफरेंशिएट करो, क्या होगा -2, तो -2 ई पावर -2x। देखो हम लोग जानते हैं कि ई पावर -2x जो होगा ना वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है।
कभी इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तुम कोई भी रियल नंबर बैठा लो, कभी भी वो देखना वो इक्वल टू जीरो नहीं आएगा, वो ऑलवेज क्या होता है, वो ग्रेटर देन जीरो ही आएगा। अब बोलो ये अगर ग्रेटर देन जीरो है, इसको अगर हम -2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें, जैसे -2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे देखो, तो ये ग्रेटर देन क्या होगा, लेसर देन जीरो हो जाएगा। जीरो से मल्टीप्लाई हुआ जीरो हो गया, पर -2 से मल्टीप्लाई किया तो देखो ग्रेटर क्या बन गया, लेसर बन गया। अब सोचते हो कि सर -2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये क्या बन गया देखो हम लोग का एफ डैश एक्स बन गया था, तो इसको इसके जगह हम क्या बैठा देंगे, एफ डैश एक्स बैठा देंगे लेसर देन जीरो। देखो ये तो दिखाना था, यानी कि हम लोग का फंक्शन क्या हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन आर हो गया। तो लिखेंगे दस एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन आर। हो गया प्रूव। यहाँ पर भी बहुत नॉर्मल सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, यहाँ पर यूज करेंगे ये वाला डी डी एक्स ऑफ ए पावर एक्स। क्या था फॉर्मूला, ए पावर एक्स लॉग ए टू द बेस ई, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखो एफ एक्स क्या हम लोगों का 5 पावर एक्स है, अगर इसको हम लोग बहुत सारे डिफ्रेंशिएट करें तो एफ डैश एक्स, देखो ए पावर एक्स का ये फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 पावर एक्स लॉग 5 टू द बेस ई, ई नहीं भी लिखेंगे चलेगा। अब देखो ये पॉजिटिव है और 5 पावर एक्स भी जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जीरो कभी आ नहीं सकता। वो देखो 5 पावर एक्स हम लोग जानते हैं क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। देख लो कभी जीरो नहीं आएगा। अगर हम लोग एक्स का वैल्यू जीरो भी अगर सोच लेते हैं तब भी 5 पावर जीरो क्या होता है 1, तो 5 पावर एक्स जो होगा ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा, इक्वल टू यहाँ पे नहीं लगेगा। तो अब देखो यानी कि 5 पावर एक्स बोथ साइड अगर log 5 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये तो जीरो log 5 से मल्टीप्लाई होगा जीरो ही रह जाएगा। क्या फायदा हुआ log 5 से मल्टीप्लाई करके, देखो ये क्या बन गया हम लोग का एफ डैश बन गया ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब वो क्या हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन आर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। शो करना है कि फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग। देखो इस बार स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं बोला है, सिर्फ डिक्रीजिंग बोला है। इसका मतलब हम लोग को दिखाना होगा एफ डैश एक्स लेसर देन इक्वल टू जीरो दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करो, तो x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 होता है, यानी कि -1 रहेगा साथ में। फिर cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स हो गया। अब हम लोग को एफ डैश दिखाना होगा क्या, लेसर देन इक्वल टू जीरो दिखाना है। तो देखो हम लोग यहाँ पे साइन के बारे में लोग कुछ जानते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन है साइन के बारे में। साइन के बारे में हम लोग बचपन से याद किए हुए ना कि साइन जो होता है वो -1 से ग्रेटर होता है और 1 से लेसर होता है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, सभी रियल नंबर के लिए ऐसा होता है। लेकिन भाई हमको तो साइन एक्स के बारे में नहीं चाहिए, हमको तो ये इसके बारे में जानना है, इसके बारे में, तो हमको एफ डैश का आइडिया होगा। तो अब इसको यहाँ तक कन्वर्ट किया जाएगा। तो यहाँ देखो साइन का माइनस है ना, तो सबसे पहले बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 1, लेसर बनेगा ग्रेटर, माइनस साइन एक्स लेसर बनेगा ग्रेटर, और माइनस को 1 से करेंगे तो -1। और क्या चाहिए साथ में, -1 चाहिए, तो -1 लगा देंगे सब में। तो 1 -1, यहाँ भी -1 लगा देंगे और यहाँ पर भी -1 लगा देंगे हम लोग। अब देखो ये 1 -1 क्या हो गया 0, लेसर देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू। और ये देखो ये क्या हो गया एक्चुअल में, देखो हम लोग का एफ डैश हो गया ना, तो इसके जगह में एफ डैश एक्स, और ये क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। अगर हम लोग इसका सिर्फ ये वाला पार्ट देखें तो हम लोग लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट एफ डैश एक्स लेसर देन इक्वल टू जीरो। देखो लेसर देन इक्वल टू जीरो आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि द फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन आर। हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के का कौन सा वैल्यू के लिए द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। फंक्शन डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग मतलब क्या, एफ डैश एक्स लेसर देन इक्वल टू जीरो। तो चलो सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं एफ डैश एक्स। तो यहाँ पे के एक्स क्यूब है ना, तो के को रहने तो कांस्टेंट है, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3x² होगा, और 5 तो कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो बचा 3kx²। ये क्या निकला हम लोग का एफ डैश निकला। अब हम लोग को बताना होगा के का कौन सा वैल्यू के लिए ये क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो लिखेंगे डिक्रीजिंग, ये लोग तो बोल दिया है, ये बोल दिया कि वो डिक्रीजिंग है, बस हमको के का वैल्यू बताना है। अगर ये डिक्रीजिंग है इसका मतलब एफ डैश एक्स क्या है, लेसर देन इक्वल टू जीरो। क्यों, सिंस एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, क्वेश्चन में बोल दिया है एफ एक्स इज
डिक्रीजिंग, इसीलिए। अब एफ डैश एक्स की जगह हम क्या बैठाएंगे, 3k x² बैठाएंगे, लेसर देन इक्वल टू 0। 3 को वहाँ भेज दो 0 के नीचे तो क्या हो गया 0, तो k x² लेसर देन इक्वल टू 0। अब हम लोग को यहाँ से k के बारे में बताना होगा कि k का वैल्यू क्या होगा। तो x² जो होगा वो क्या होगा, हम लोग का ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यानी कि पॉजिटिव। अब देखो ये दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव है ना, लेसर देन 0 मतलब क्या, नेगेटिव। अगर हम तुम लोग को ये बोलें कि a इंटू बी मेरा नेगेटिव है, इसका मतलब क्या, इसमें से कोई एक प्लस और कोई एक माइनस होगा, तभी ना मल्टीप्लाई करके वो लेसर देन 0 होगा। अगर हम ये बोलते हैं कि बी पॉजिटिव है, तो बताओ ए क्या होगा, ए हम लोग का 100% क्या होगा, नेगेटिव होगा, तब ना दोनों का प्रोडक्ट देखो लेसर देन 0 होगा। तो यहाँ पे आ जाओ, अगर हम बोले कि दोनों का प्रोडक्ट देखो नेगेटिव दिखा रहा है, लेसर देन इक्वल टू 0, ये कंफर्म हो गया, ये पॉजिटिव है, तो बताओ के का क्या हाल है। तो सर के क्या होगा, इट इम्प्लाइज दैट के नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, तब ना दोनों का प्रोडक्ट लेसर देन 0 होगा। तो यहाँ पे देखो x² पॉजिटिव है, तो तुम्हारा k क्या होना चाहिए, कंफर्म है कि वो नेगेटिव होना चाहिए। तो देखो k क्या हो गया, लेसर देन 0, यही तो बताना था। k का कौन सा वैल्यू के लिए हम लोग का फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो देखो k का वैल्यू लेसर देन 0 के लिए हम लोग का फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। अब किसी स्टूडेंट के दिमाग में आएगा, सर आप लेसर देन इक्वल टू 0 क्यों नहीं ले लिए। अगर इक्वल टू 0 लेंगे, अगर हम इक्वल टू 0 ले लेते हैं तो इसका मतलब वो क्या होगा, के 0 भी कंसिडर करेगा इसका मतलब। अब सोचो अगर के यहाँ पे अगर तुम 0 बैठा देते हो तो एफ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, +5। तो क्या ये फंक्शन हम लोग का डिक्रीजिंग होगा, +5 मतलब तो इंक्रीजिंग होता है। तो क्वेश्चन है बोला है के का ऐसा वैल्यू बताइए जिससे आपका फंक्शन डिक्रीजिंग हो। अब कोई बच्चा आइडिया मारेगा सर लेसर देन इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 अगर यहाँ तुम बैठा दोगे तो तुम्हारा फंक्शन तो हो जाएगा +5, मतलब इंक्रीजिंग हो गया, पर तुमको तो डिक्रीजिंग के लिए बताना है ना, तो इसलिए हम क्या लेंगे, सिर्फ लेसर देन 0 लेंगे, इसको देख करके हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 2, ये थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन है। स्पेशल इसमें क्या है, ये वाला देख लो, x जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट में है ना, इससे पहले भी हम डिस्कस कर दिए हैं कोई और चैप्टर में या कोई और एक्सरसाइज में। यहाँ देखो x जो है वो हम लोग क्या स्क्वायर ब्रैकेट में है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x जो है वो GIF है। अब ये GIF क्या होता है सर, GIF मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GIF मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, देखो जैसे मान लेते हैं कि एक नंबर हम देते हैं, जैसे GIF ऑफ 1.2, हम बोलेंगे 1.2 का GIF वैल्यू बताओ। तो देखो यहाँ पे 0 है, ये 1 है, यहाँ पे है मान लेते हैं 1.2। अगर हम बोलेंगे 1.2 का GIF बताओ, तो देखना 1.2 के लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है, देखो 1 है ना, यानी कि 1.2 का GIF क्या होगा, 1 होगा। उसी तरह अगर हम ऐसा बोले GIF ऑफ 0.01, तो 0.01 अगर प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे कहीं पे आएगा 0 के बाद, उसका GIF क्या होगा, उसका लेफ्ट वाले इंटीजर क्या है, 0। उसी तरह अगर हम ऐसा बोले, अगर हम ऐसा करते देखो -0.1, इसका GIF बताओ, तो यहाँ पे 0 है, -0.1 मतलब क्या, यहाँ पे कहीं पे होगा। अब इसके लेफ्ट में इंटीजर कौन आएगा, -1 आएगा, तो इसका GIF क्या हो गया, -1 हो गया। तो इस तरह करके हम लोग GIF निकालते हैं। यहाँ पे देखो GIF के लिए क्या है, fx हम लोग का ये दिया हुआ है, और इंटरवल जो है वो क्या है, 0 से लेकर के 1 है, 0 से लेकर के 1, यानी कि हम लोग का जो x है वो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। अच्छा 0 में स्क्वायर ब्रैकेट है मतलब बोल्ड कर दो, और 1 से लेसर है मतलब राउंड, ये राउंड ब्रैकेट मतलब क्या, सर्कल ले लेंगे। अब हम लोग का x जो है ना इसके बीच में कहीं पे लाई कर रहा है, 0 से 1 के बीच में, मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पे लाई कर रहा होगा, सपोज दैट यहाँ पर है। तो बताओ इसका GIF क्या होना चाहिए, उसका लेफ्ट वाला इंटीजर यानी कि 0 होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं GIF ऑफ x इक्वल्स टू क्या होगा, 0 फॉर x बिलोंग्स टू 0,1। 0 से लेकर के 1 के बीच में हम लोग का GIF वैल्यू क्या होगा, उसका 0 हो जाएगा, क्योंकि देखो 0 से 1 के बीच में कहीं पर है तो उसका लेफ्ट वाला इंटीजर क्या है, 0 है, तो इसका GIF वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। तो यानी कि अब हम लोग क्या बचा, देखो इसके लिए 0 बैठा देंगे, ये x बचा, तो देखो fx क्या हो गया हम लोग का -x। अब डिफरेंशिएट करो, -1 लेसर देन 0, मतलब फंक्शन क्या हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन r, ये भी फंक्शन का क्या है,
इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग ऑन आर मतलब क्या, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो चलो डिफ्रेंशिएट करते हैं। एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x², 6x² का डिफ्रेंशिएशन 12x, 12x का डिफ्रेंशिएशन 12 और 5 का डिफ्रेंशिएशन 0। कुछ कॉमन है इसमें, यस कॉमन है, क्या बचा x² माइनस 4x प्लस 4। अब इसको हम लोग कैसे दिखा सकते हैं कि ये फंक्शन हम लोग का इंक्रीजिंग है, तो उसके लिए एक आइडिया लगाते हैं। देखो ब्रैकेट के अंदर का जो पार्ट है ये हम लोग का x-2 का होल स्क्वायर है ना, देखो अब देखो हम लोग का x-2 का जो होल स्क्वायर होता है, x-2 का जो होल स्क्वायर है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तुम रियल नंबर का कोई वैल्यू सोच लो, उसके लिए देखना x-2 का होल स्क्वायर या तो 0 आएगा या फिर पॉजिटिव आएगा, इसको छोड़ कर कुछ आएगा नहीं। बोथ साइड अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 इंटू x-2 होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंटू 0 0। क्यों 3 से मल्टीप्लाई किया सर, क्योंकि देखो इसके बदले में हम f डैश बैठा सकते हैं, f डैश क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि फंक्शन क्या हो गया इंक्रीजिंग ऑन r, लिख करके प्रूफ लिख देना, हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट द फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन r, यानी कि f डैश क्या है लेसर देन इक्वल टू 0 है। चलो डिफरेंशिएट करते हैं, तो 5 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस 3x के लिए -3, 3x² के लिए 6x और यहाँ पे -3x², -3 कॉमन ले लिया जाए, -3 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x² माइनस 2x प्लस 1। अब देखो फिर ये अंदर में किसी का होल स्क्वायर है, आइडिया तो हो गया होगा ये x-1 का होल स्क्वायर है। अब देखो फिर वही लिखेंगे कि x-1 का होल स्क्वायर वो ऑलवेज क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अगर इसको -3 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दे तो -3 x-1 होल स्क्वायर, और ये ग्रेटर क्या बनेगा लेसन, -3 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। अब इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं f डैश x लिख सकते हैं लेसर देन इक्वल टू 0, यानी कि हम लोग का फंक्शन क्या हो गया डिक्रीजिंग ऑन r। क्वेश्चन नंबर 11, शो दैट द फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। अब शो करने की क्या है इंक्रीजिंग है, देखो इंक्रीजिंग बोला है, यानी कि f डैश x क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो चलो पहले डिफरेंशिएट करते हैं, 2x का डिफरेंशिएशन 2 माइनस साइन 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 cos 2x होगा। चलो अब इसको क्या दिखाना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिखाना है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, cos 2x से कहानी स्टार्ट करते हैं। हम लोग जानते हैं कि cos 2x जो होता है वो क्या होता है ग्रेटर देन इक्वल टू -1 से लेसर देन इक्वल टू 1 होता है, यस जानते हैं। अब देखो साथ में अच्छा फिर लिख देना फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, सभी रियल नंबर के लिए। अब देखो यहाँ पे cos 2x के साथ -2 है ना, तो बोथ साइड -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, लेसर क्या बनेगा ग्रेटर, -2 cos 2x हो जाएगा और ये लेसर क्या बनेगा ग्रेटर देन इक्वल टू -2 होगा। अच्छा और साथ में क्या चाहिए +2 चाहिए तो +2 कर देंगे तो हो जाएगा 2 + 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 - 2 cos 2x, यहाँ पे हो जाएगा -2 + 2, तो यहाँ पे तो 4 हो जाएगा। और इसके लिए बोले हम क्या बैठा सकते हैं, इसके लिए हम f डैश बैठा सकते हैं, देखो उसके लिए तो इतना एडजस्टमेंट हो रहा था, ग्रेटर देन इक्वल टू ये क्या होगा 0। अब अगर हम ये वाला पार्ट को काट के निकाल ले देखो तो हम लोग का फंक्शन क्या हो गया इंक्रीजिंग हो गया ऑन r। क्वेश्चन नंबर 12, प्रूव दैट द फंक्शन दिस, ये वाला जो फंक्शन है वो क्या है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली बढ़ा के देखो, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मतलब क्या दिखाना है हम लोग को f डैश x हम लोग को लेसर देन 0 दिखाना है, स्ट्रिक्टली बढ़े इसलिए इक्वल टू नहीं लगाएंगे हम लोग। तो चलो पहले डिफरेंशिएट करते हैं, तो हम लोग का f(x) क्या है देखो f(x) है हम लोगों का log cos x, देखो ये 2 बार डिफरेंशिएट होगा ना, इसमें चेन रूल लगेगा ना, जब इसको डिफरेंशिएट करने आएंगे तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, लेकिन x तो हम cos को बोल रहे हैं ना, तो cos को फिर डिफरेंशिएट करना होगा, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन होता है। तो देखो लिखेंगे f डैश x log x क्या होता है 1/x, तो log cos क्या होगा 1/cos, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो बताओ माइनस साइन बाई कॉस क्या होता है tan होता है, तो डायरेक्ट tan लिख दिया जाए। अब देखो यहाँ पे 0 और पाई बाई 2 देखो क्या है राउंड ब्रैकेट में है ना, तो इसका मतलब हम लोग का जो फंक्शन है यानी कि tan x जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, पर यहाँ देखो राउंड ब्रैकेट है
जीरो कंसिडर नहीं करेंगे, जीरो से ग्रेटर, और π/2 भी कंसिडर नहीं करेंगे π/2 से लेसर। अगर सोचो अगर यहाँ पे जीरो में स्क्वायर ब्रैकेट होता, अगर जीरो में स्क्वायर ब्रैकेट होता, इसमें राउंड रहने दो, अगर यहाँ पे जीरो में स्क्वायर ब्रैकेट होता तो इसका मतलब क्या, x जीरो ले सकते हैं हम लोग, और tan जीरो क्या होता है, जीरो, तो हम लोग का f डैश क्या हो जाता, जीरो हो जाता। लेकिन बोला है देखो राउंड ब्रैकेट ऑफ जीरो, मतलब जीरो नहीं लेना है, तो अगर जीरो नहीं लेंगे तो tan जीरो नहीं होगा, मतलब इसका वैल्यू जीरो नहीं आएगा। तो पॉजिटिव आएगा देखो, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना, जीरो से π/2, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब पॉजिटिव रहेगा हम लोग का tan, लेकिन जीरो नहीं रहेगा वो, क्यों, क्योंकि x का वैल्यू जीरो नहीं ले रहे हम लोग इसीलिए। तो लिखेंगे tan x इज ग्रेटर देन जीरो फॉर x बिलोंग्स टू जीरो से π/2। अगर यहाँ पे जीरो में स्क्वायर ब्रैकेट होता तो यहाँ पे क्या होता, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाता है, तो -10 तब क्या होगा, लेसर देन जीरो हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। 13 पार्ट 2, यहाँ देखो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया। अब तक हर क्वेश्चन में हम लोग से बोल रहा था ना, ये प्रूव कीजिए कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग है, पर यहाँ पे देखो थोड़ा सा लेवल बढ़ाया। अब हम लोग से पूछा बताइए कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, अब हम लोग से पूछ रहे हैं। तो 13 पार्ट 2 करते हैं, 1 तो ईजी हो जाएगा तुम लोग से। तो सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करो, और यहाँ पे लगाएंगे हम लोग फॉर्मूला डी डी एक्स ऑफ 1/x वाला। तो डी डी एक्स ऑफ 1/x क्या होता है, -1/x² होता है, पर तुम जिसको x मान के डिफ्रेंशिएट कर रहे हो वो तो खुद में एक फंक्शन है 1 + x², अब उसको भी डिफ्रेंशिएट करना होगा, चेन रूल। तो x² का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, तो -2x/1 + x² हो गया। तक अब हम लोग को बताना है कि ये f डैश हम लोग का पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो देखो 1 + x² का जो होल स्क्वायर, जो नीचे वाला पार्ट है, डिनोमिनेटर जो है वो ऑलवेज देखो पॉजिटिव होगा ना, इक्वल टू जीरो नहीं आ सकता है, क्योंकि x का कोई ऐसा वैल्यू नहीं है जिसका स्क्वायर 1 से प्लस होकर के उसको जीरो कर दे, तो वो ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, इक्वल टू नहीं लगाना है इसमें। ये पार्ट हम लोग का ये हो गया। अच्छा x क्या है हम लोग का, देखो x हम लोग का पॉजिटिव है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब सोचो डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है, हम लोग का x भी पॉजिटिव है, 2 भी पॉजिटिव है, सामने में लग गया एक माइनस, तो ये पूरा पॉजिटिव क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। तो लिखेंगे देयरफॉर f डैश x क्या होगा, लेसर देन इक्वल टू जीरो होगा, यानी कि हम लोग का फंक्शन क्या हो गया, हम लोग का फंक्शन हो गया, देयरफॉर लिखेंगे f(x) इज डिक्रीजिंग। पार्ट 3, यहाँ देखो f(x) क्या है, cos स्क्वायर x है, तो इसको पहले डिफरेंशिएट करते हैं। तो x² का डिफरेंशिएशन, x² का क्या होता है 2x, तो cos स्क्वायर का क्या होगा 2 cos होगा, लेकिन फिर cos को भी तो डिफरेंशिएट करना होगा, अभी तो हम सिर्फ पावर का काम किए, cos को भी तो डिफरेंशिएट करेंगे, तो cos के लिए क्या होगा माइनस साइन होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 sin x cos x। ये कोई फॉर्मूला लग रहा है ट्रिगो का, देखो तो ये वाला, यस फॉर्मूला है, क्या है sin 2x का फॉर्मूला है, तो हम लोग का f डैश x क्या हो गया, sin 2x हो गया। अच्छा अब देखो ये इंटरवल है वो क्या है, 0 से π/2 है ना, हम लोग जानते हैं 0 से π/2 के बीच में हम लोग का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होता है, पर सामने लग गया उसका क्या, माइनस लग गया, तो लिखेंगे sin 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से π/2। 0 से π/2 में ये क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ देखो 0 कंसीडर कर रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट है, तो इसलिए क्या होगा 0 यहाँ पर भी लिए इक्वल टू 0। तो अगर sin 2x हम लोग का पॉजिटिव है तो बताओ माइनस ऑफ sin 2x क्या होगा, तब नेगेटिव होगा, यानी कि हम लोग का f डैश क्या हो गया, लेसर देन इक्वल टू 0, यानी कि फंक्शन इज डिक्रीजिंग फॉर 0 to π/2। पार्ट 4 बहुत इंटरेस्टिंग वाला क्वेश्चन है, इसको भी पहले डिफ्रेंशिएट किया जाए। f डैश x क्या होगा -1/2 और साइन का डिफ्रेंशिएशन cos। अब बताना हम लोग cos के बारे में। तो देखो x जो हम लोग का है वो कहाँ से कहाँ तक है, देखो -π/3 से लेके π/3 तक है ना। अब देखो ये तो हम लोग का cos है ना, अगर -π/3 से अगर हम लोग 0 तक भी लेते हैं तो वो तो इसके तरह ही बिहेव करेगा। जैसे अगर हम मान लेते इसके बीच में अगर हम ले लेते हैं -10 ले लेते हैं, तो cos ऑफ -10 क्या होगा,
cos 10 होता है, और यहाँ पर भी 10 लेंगे तो वो भी cos 10 होगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक कंसिडर करना यहाँ पे इसके लिए बेकार है, क्योंकि cos ऑफ माइनस क्या होता है, वो पॉजिटिव ऑफ cos हो जाता है, तो ये नहीं कंसिडर करेंगे हम लोग, बेकार हो गया। अब यहाँ से हमको सिर्फ यहाँ तक सोचना होगा, ठीक है। तो हम कहाँ से कहाँ तक सोचेंगे, 0 से लेकर के π/3 तक। अब देखो तुम लोग बचपन में वैल्यू याद किए हो ना, 0, 30, 45, 60 और 90। cos 0 क्या होता है 1, cos 30 क्या होता है √3/2, ये 1/√2, ये 1/2, ये क्या होता है 0। अब देखो हम लोग का x जो है वो π/3 से लेसर है, देखो हमें π/3 से लेसर है, यानी कि 60 से लेसर है। अब सोचो अगर हम लोग का x 60 से लेसर होगा तो उसका जो वैल्यू होगा वो 1/2 से ग्रेटर है या लेसर है, सर ग्रेटर है, क्योंकि 1 तक पहुंच गए ना। तो अगर हम लोग का x 60 से लेसर होगा तो हम लोग का उसका cos वैल्यू 1/2 से ग्रेटर होगा, देखो 1 तक आ रहे हैं, यानी कि हम लोग कहाँ आ रहे हैं, ग्रेटर वैल्यू की तरफ आ रहे हैं। पहले 1/2 फिर 1/√2, धीरे धीरे हम लोग क्या हो रहा है, वैल्यू बड़ा हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं फॉर x लेसर देन π/3 cos x जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 1/2 होगा। अब यहाँ पे माइनस लगाना होगा, -1/2 प्लस cos x, यहाँ पे ग्रेटर देन 1/2 प्लस 1/2। तो देखो ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का हो गया f'(x) ग्रेटर देन, यहाँ पे क्या आ गया 1 आ जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 क्या होगा 1। देखो ग्रेटर देन 0 मतलब, ग्रेटर देन 1 मतलब क्या, ग्रेटर देन 0 है, यानी कि फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग, या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीज बोल सकते हैं ऑन -π/3 से π/3। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हम लोग को बताना है कि कौन सा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। चलिए पहला वाला चेक करते हैं। मान लिया कि हम लोग का f(x) क्या है cos x, इसका डिफ्रेंसिएशन यानी कि f' क्या होगा, माइनस ऑफ साइन होगा। अब देखो हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जो साइन x होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से π/2। अब सोचते हो कि सर आप यहाँ पे इक्वल टू 0 क्यों नहीं लगाए, क्योंकि देखो ये लोग 0 पे राउंड ब्रैकेट दिया, मतलब 0 कंसिडर नहीं कर रहे ये लोग, तो हम लोग साइन 0 नहीं पढ़ेंगे, साइन 0 0 होता है ना, ये लोग 0 नहीं लिया है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ ग्रेटर देन 0 लेंगे। अगर ये लोग स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता यानी कि 0 कंसिडर करता तो साइन 0 क्या होता है 0, तो हम लोग इक्वल टू लगा देते हैं, राउंड ब्रैकेट है दैट्स वाई नो इक्वल टू, सिर्फ पॉजिटिव। अब देखो मेरा साइन एक्स पॉजिटिव है तो मेरा माइनस साइन क्या होगा, लेसर देन 0 होना चाहिए। ये मेरा क्या है f'(x) है, लेसर देन 0, यानी कि फंक्शन क्या हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। चलो पहला वाला हो गया, और कौन होगा देखते हैं, सेकंड वाला चेक करते हैं। f(x) देखो क्या है cos 2x है, f', अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा -2 sin 2x। देखो हम डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दिए क्योंकि हम मान ले रहे हैं कि तुम लोग चैप्टर 5 अच्छे से करके आए हो, ठीक है। तो अब देखो फिर वही कहानी, sin 2x जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्या 0 से π/2, देखो 0 से π/2। तो -2 sin 2x क्या होगा, -2 sin 2x, ये हो जाएगा हम लोग का लेसर देन 0, यानी कि f' क्या हो गया हम लोग का लेसर देन 0, यानी कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यानी कि ये भी क्या होगा हम लोग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। और चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स को चेक करते हैं। तो देखो नंबर 3 इसको चेक करेंगे, f(x) हम लोग क्या है साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखो 2 बार डिफ्रेंशिएट होगा, एक बार पावर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 sin x होगा, फिर साइन का डिफ्रेंशिएशन cos x। अब देखो ये हो जाएगा हम लोग का साइन 2x का फॉर्मूला है ना, तो लिखेंगे साइन 2x ग्रेटर देन 0 होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से π/2। तो ये तो हम लोग का देखो क्या है f' है, यानी कि f' क्या ग्रेटर देन 0, ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। तो डिक्रीजिंग में ये आया ये इंक्रीजिंग हो गया। अब इसको तुम लोग खुद से चेक करना, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, प्रूव दैट द फंक्शन इज डिक्रीजिंग फॉर दिस। इस इंटरवल में हम लोग का फंक्शन क्या है डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले भाई डिफ्रेंशिएट करो, उसके बाद ही समझ में आएगा। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कॉस, यानी कि cos 2x प्लस π/4। अब ब्रैकेट के अंदर जाएंगे उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, जब ब्रैकेट के अंदर जाएंगे तो हमको मिलेगा 2x, और 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 2 होता है, π/4 मिला उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 0, तो नहीं लिखेंगे। अब हम लोग को ये इंटरवल दे रखा है ये, तो देखो लिखेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 3π/8 लेसर देन इक्वल टू क्या है 5π/8।
पर हमको कॉस के साथ ये चाहिए ये, पर सिर्फ एक्स दिया हुआ है। तो एक काम करो, पूरा सेटअप करते हैं यहाँ पे, पूरा 2x प्लस पाई बाई 4 हम लोग यहाँ पे सेटअप करेंगे। इसके लिए देखो x को पहले 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो सबको 2 से करो मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 3 पाई बाई 8, यहाँ पे 2x, यहाँ पे 2 इंटू 5 पाई बाई 8, कट करेंगे तो 3 पाई बाई 4, यहाँ पे 2x, यहाँ पे 5 पाई बाई 4, और क्या चाहिए साथ में, प्लस पाई बाई 4 चाहिए साथ में। तो एक काम करो, तीनों में हम लोग प्लस पाई बाई 4 करेंगे, तो 3 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 2x प्लस पाई बाई 4, और यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का 5 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा, और यहाँ पे अभी 2x रहें तो 2x प्लस पाई बाई 4, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 पाई बाई 4, यानी कि 3 पाई बाई 2 हो जाएगा, 3 पाई बाई 2 हो जाएगा। और क्या चाहिए देखो साथ में हम लोग को, अच्छा आप कॉस लगा दो, क्योंकि अब देखो इस एंगल के बाद क्या कॉस है ना, तो हम लोग कॉस लगा देंगे सब जगह। जैसे कॉस लगाएंगे तो हो जाएगा कॉस 2x प्लस पाई बाई 4, यहाँ पे हो जाएगा कॉस 3 पाई बाई 2, यहाँ पे हो जाएगा कॉस पाई। कॉस पाई का वैल्यू क्या होता है, -1, यहाँ पे लेसर देन इक्वल्स टू कॉस 2x प्लस पाई बाई 4 लेसर देन इक्वल्स टू कॉस 3 पाई बाई 2 कितना होता है, चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कॉस 3 पाई बाई 2। तो इसको सिंप्लीफाई हम ऐसे कर सकते हैं, देखो तो कॉस पाई प्लस पाई बाई 2, देखो 3 पाई बाई 2 आएगा, लेकिन पाई प्लस पाई बाई 2 मैंने कौन सा क्वाड्रेंट, ये हो गया यहाँ से यहाँ तक पाई प्लस, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, यानी कि माइनस कॉस पाई बाई 2, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉस पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा -1, यहाँ पे कॉस 2x प्लस पाई बाई 4, यहाँ पे ये हो जाएगा 0। अब ऐसे भी देखो ना, कॉस का जो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होता है वो ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है, उस कंसेप्ट से भी बैठा सकते थे हम लोग। अच्छा अभी भी लेकिन एफ डैश नहीं आया, और क्या चाहिए तुमको, 2 चाहिए ना, तो बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई करो, तो -2 लेसर देन इक्वल्स टू 2 कॉस 2x प्लस पाई बाई 4, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 0 क्या 0। तो अब देखो इसके जगह में अब हम लोग क्या बैठा सकते हैं, एफ डैश बैठा सकते हैं। देखो ये पूरा एफ डैश ही तो है, क्या जबरदस्त देख रहे हो सेटअप किया हम लोग, पूरा एफ डैश ला दिए हम लोग, तो हो जाएगा -2 लेसर देन इक्वल्स टू एफ डैश, यहाँ पे 0। तो देखो हम लोग का एफ डैश क्या हो गया, लेसर देन इक्वल टू 0 हो गया ना, यानी कि हम लोग का फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है। देखो ये तो लाना था, लिख देंगे देयरफॉर एफ एक्स इज डिक्रीजिंग प्रूव्ड।